बात आप लोगों को सुना रहा था, उनको घर के सभी लोग अपमानित करके निकाल दिया था। सड़क के बगल में बैठा हुआ था, रो रहा था। नारद जी जब वहां गए न, देखे बूढ़ा हुआ सिसक सिसक करके रो रहे हैं, तो उनको पूछे क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कहा देखिए न, जिस बाल बच्चे के लिए मैंने क्या नहीं किया जीवन में, सांच बोलने का हुआ तो सांच बोले, झूठ बोलने का हुआ तो झूठ बोले, पुण्य करने का हुआ तो पुण्य किए, पाप करने का हुआ तो पाप किए। पाप पुण्य करके बहुत कुछ अर्ज करके दिए अपने परिवार के लोगों को, बच्चे लोगों को। आज देखिए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, वही घर परिवार के लोग हमको अपमानित करके घर से निकाल दिया है। आज हम सड़क के बगल में बैठ करके रो रहे हैं। तो नारद जी तो संत न थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ये तो वेदांते की बात न बोलेंगे, इधर उधर की बात तो नहीं है ना बोलेंगे। बोले कि बूढ़ा बाबा देख न लिए संसार को, जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो आपके साथ कैसा व्यवहार किया, घर से निकाल दिया है, अपमानित करके। ऐसा कीजिए, हम भगवान का भजन 24 घंटे करते रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, अब जो बचा हुआ समय है भगवान में लगा दीजिए, भगवान में लगा दीजिए, भजन कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। तो बूढ़ा बाबा क्या कहते हैं, आपको फैसला करने के लिए बुलाए थे, पंचायती करने के लिए बुलाए थे। अपमान किया तो अपने लोग ने किया, को दूसरा किया, अपने ने किया। जिसको हम पाले पोसे बड़ा किए, जिस घर को तैयार किए, वही ने मेरा अपमान किया और कोई नहीं ने किया। काहे के लिए हम जाएंगे भजन करने के लिए? थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाएगा, फिर वहीं चले जाए। इसी को कहते पतित, इसी को ना पतित कहते हैं। लात मुक्का खाते हैं तब भी वहीं पर पड़े रहते हैं। एक रत्ती भी विरक्ति आती है उनके अंदर में, एक रत्ती भी वैराग्य आता है। ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वहीं रह करके सबसे आसक्ति को हटा करके, मोह को हटा करके भजन में अपने आप को लगा दीजिए। अपनी आसक्ति को परमात्मा से जोड़ दीजिए, ईश्वर भजन से जोड़ दीजिए, भक्ति से जोड़ दीजिए। अपना प्रेम को ईश्वर परमात्मा में लगा दीजिए, जो संसार में लगा करके थे। परमात्मा से मोह कीजिए। ऐसा ना होना चाहिए। तो सज्जन ऐसा होता है, दुख सह करके भी, कष्ट सह करके भी, अपमानित होकर के भी लोग जो उनका अपना नहीं है उसको अपना बनाना चाहता है। ये अविद्या माया का प्रभाव है। सज्जनों, जब तक ये जीव के अंदर में प्रभाव रहेगा ना, अविद्या माया का प्रभाव रहेगा ना, तब तक जीव संसार के समुद्र में गिरा रहेगा, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। इसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। यही संसार रूपी समुद्र का जल है। सज्जन, इससे निकलना है, अपने अंदर से अज्ञानता को दूर करना है, अविद्या माया को खत्म करना है। जब तक इसके अंदर में रहेंगे तब तक दुख ही दुख रहेगा। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, इससे निकलने पर ही जीव को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन निकलने का जल्दी लोग प्रयास करता है? नहीं करता है। प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव ऊपा। हे भाई लक्ष्मण सुनो, ये दुष्ट अविद्या माया है, इसके बस में जो जीव पड़ जाता है, मतलब जो अज्ञानी बन करके रहता है, जो अपने उनके नहीं है उसको अपना मान करके पड़ा रहता है, दुख सह करके भी, अपमान सह करके भी, तो मानो वो संसार के समुद्र में गिरा रहता है, कुआं में गिरा रहता है, अनेक प्रकार के दुख को भोगते रहता है। सज्जनों, साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, आप तो विशेष पुरुष है, उनको भी दुख हुआ। ये संसार दुख का घर है। राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, उनके जीवन को देख के सबको दुख हुआ। एक से एक संत आए संसार में, उनको भी दुख हुआ। सज्जना, हम आप तो साधारण स्तर के प्राणी, हम आपको तो दुख होता ही है। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा, यह परदेशवा काल को बेसवा, जोरे आवाएं दुख पाई। यह जीव के लिए प्रदेश है, जीव का अपना स्वदेश परमात्मा का लोक है। जब तक जीव वहां नहीं जाएगा, मतलब परमात्मा के पास नहीं जाएगा, तब तक इनके जीवन में दुख लगा ही रहेगा।
ये कभी भी सुख का मुख नहीं देख सकता है। इसलिए परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, मतलब संसार रूपी समुद्र से निकलना है, ईश्वर तक की यात्रा करनी है, परमात्मा तक की यात्रा करनी है। तो सज्जना, अविद्या माया को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और यही संसार रूपी समुद्र का जल है। अब फिर कहते विद्या माया देखो क्या है। भगवान श्री राम का एक रचई गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के। भाई लक्ष्मण सुनो, ओ विद्या माया, उनको अपना सामर्थ्य नहीं होता, अपनी शक्ति नहीं होती है। परमात्मा का सामर्थ्य लेकर के, उनसे शक्ति लेकर के, उससे प्रेरित होकर के संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। ये विद्या माया का काम है। दुनिया को बनाना, संसार को बनाना, मतलब अविद्या माया की रचना करना, ये विद्या माया का काम है। अविद्या माया की रचना करना ये विद्या माया का काम है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने विद्या माया को और बहुत बढ़िया से समझाया है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, देखो जी, अविद्या माया तो जीव को संसार रूपी समुद्र में गिरा करके रखती है, लेकिन विद्या माया जीव को संसार रूपी समुद्र से निकाल करके ईश्वर तक की यात्रा कराती है। और गुरु महाराज जी समझाए विद्या माया को। सदगुरु महाराज जी ने कहा, धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया है, ये सारे सत्कर्म विद्या माया के अंतर्गत आता है। सज्जना, सत्संग ध्यान विद्या माया के अंतर्गत आता है। सारे शुभ कर्म विद्या माया के अंतर्गत आता है। और सुनिए, सदगुरु महाराज जी ने कहा, भीतर का अंधकार तो अविद्या माया का प्रतीक है, लेकिन भीतर का प्रकाश और शब्द विद्या माया का प्रतीक है। जो साधक अपने भीतर में प्रकाश और शब्द को देख लेता है, मानो विद्या माया को प्राप्त कर लिया, और इसी प्रकाश और शब्द के सहारे से जीव ईश्वर तक की यात्रा कर लेता है, परमात्मा तक की यात्रा कर लेता है। सदगुरु महाराज जी ने यह भी कहा है, ये प्रकाश और शब्द क्या है? ईश्वर परमात्मा का दायां बायां हाथ है, प्रकाश परमात्मा का बायां हाथ है और शब्द परमात्मा का दायां हाथ है। जैसे बायां दायां हाथ के बीच में कोई संतान जाती है, कोई पुत्र जाता है, तो माता पिता उनको अपनी गोद में बैठा लेता है। उसी प्रकार से जो जीव अपने भीतर में प्रकाश को देख लेता है, शब्द को सुन लेता है, मानो परमात्मा के दायां बायां हाथ के अंदर चला गया, परमात्मा उसको पकड़ करके अपनी गोद में बैठा लेता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका भला हो जाता है। ये विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, दुनिया को बनाती है। इसी प्रकाश और शब्द से, सत्कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। अगर जीव अपनी जीवन काल में इसको अपना ले, इसको प्राप्त कर ले, सत्कर्मों को अपना ले, प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर तक की यात्रा करे। ये विद्या माया है, ये संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है और जीव को ईश्वर तक की यात्रा कराती है विद्या माया। सज्जन, ये संसार रूपी समुद्र के जल नहीं है, अविद्या माया संसार रूपी समुद्र के जल है। जब तक इसमें रहेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, इससे निकलना है। आप लोग बढ़िया से समझ गए संसार रूपी समुद्र के जल क्या है? पंच विषय और अविद्या माया। पंच विषयों में रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पंच विषय विष से भी बढ़कर के विष है। शंकराचार्य जी महाराज उनके शिष्यों ने पूछा था, विषाद किम विषम, विष से भी बढ़कर के विष क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज ने इसी पंच विषय के लिए कहा था, समस्त विषय, ये पांचों विषय विष से भी बढ़कर के विष है। साधारण विष का पान करने वाला एक बार मरता, एक बार जन्मता है, लेकिन जो विषय रूपी विष का पान करता है वो बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है। ये विष से भी बढ़कर के विष है। और अविद्या माया जीव को संसार भी समुद्र में गिरा करके रखती है। जो उनके अपने नहीं है उनको अपना मान रहे हैं, यही अविद्या माया है, यही अविद्या माया का स्वरूप है। जब तक ये ज्ञान हम आपके अंदर में रहेगा तब तक हम आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसको, इस अज्ञानता को अपने अंदर से हटाना है। सज्जनों, इसमें रहने वाले को सुख नहीं, इसमें रहने वाले को शांति नहीं।
अब तो आप लोग समझ गए संसार समुद्र है, इसमें क्या जल है। सज्जन और सुनिए, जहां जल होता है वहां पर तरंग होता है। तरंग क्या है? समुद्र के तट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे समुद्र में तुरंत तुरंत तरंगें उठती रहती है। तुरंत तुरंत एक तरंग समाप्त नहीं होती कि दूसरी तरंग उधर से आ जाती है। तुरंत तुरंत तरंगें उठती रहती है। तो यहाँ पर तरंग क्या है? सूरदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे आप लोग। सूरदास जी महाराज बता रहे थे संसार में समुद्र में तरंग क्या है? लोभ लहरी तरंग। लोभ। हम लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनके अंदर में लोभ नहीं हो? कोई कह सकते हैं कि हमारे अंदर में लोभ नहीं है। लोभ कहते हैं कि इसको भी पहले समझना चाहिए। सज्जनों, दूसरे की वस्तु को देखते बढ़िया वस्तु है तो मन में होता है कि ले लेते हैं तो अच्छा रहता। ऐसा होता ना कभी कभी। या ऐसी चीज हमको कहीं से प्राप्त हो जाती, ऐसी वस्तु हमको कहीं से प्राप्त हो जाती, अगर मिल जाती तो खरीदियो लेते। लोभ हो गया ना। उस वस्तु को लेने का मन, जो वस्तु आपके पास नहीं है दूसरे के पास है, बहुत बढ़िया वस्तु है, उनको लेने का मन आपके मन में हो गया, इसी को कहते हैं लोभ। देखते हैं दूसरे के घर में जाते, कहीं जाते, बढ़िया, अरे इनके घर में ये चीज बहुत बढ़िया, हमारे घर में भी रहता ना तो बढ़िया होता है ना मन में। और उसके लिए आप उपाय करने लग जाते हैं। लोभ, लोभ प्रवृत्ति इसको कहते हैं। सज्जनों, यही संसार रूपी समुद्र की तरंग है, लहर है, यही तरंग है लोभ। याद रखिएगा, संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में सबका भला हो सकता है लेकिन लोभी का भला नहीं हो सकता।